सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों से अस्वस्थता के कारण एक करंट का वीडियो भी था, वो भी नहीं डाल पाए तबीयत खराब होने के कारण। तो आज हम मुख्य रूप से काफ़ी दिनों से इस प्रकार के सवाल आ रहे थे। इससे पहले भी इस वीडियो से पहले मैं इस प्रकार की बात स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे वीडियो एक बार फिर डालना पड़ रहा है। बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है कि क्या हम वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं और हम फिजिक्स को पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या इसका रोल है इस परीक्षा के अंदर। तो काफ़ी डाउट है। उन सभी सवालों को मैं पूरा इस वीडियो के अंदर 20-25 मिनट का ही वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण आप सबके लिए, और पूरा प्रयास करूँगा आपको एक तरह से मेरे जो अनुभव है खुद के आरपीएससी टॉप करने के बाद, जो व्यक्ति किस प्रकार से हमने फिजिक्स को किया और आपको किस प्रकार से फिजिक्स को करना चाहिए। मैं कोई किसी बनावटीपन या किसी का देखा देखी या किसी की ईर्ष्या सब रूप, इस प्रकार का मेरा उद्देश्य नहीं है इस वीडियो के पीछे। केवल मैं मेरी बात स्पष्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और आपको भी सुनने के बाद शायद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आप बार बार ये सवाल आप हमसे या हमारे जो साथी हैं उनसे नहीं करेंगे। तो अभी बस बात अपनी शुरू करूँ तो कॉन्सेप्ट क्या है। आपका जो सवाल है वो है कि हम फिजिक्स कैसे करें। तो उन सभी अभ्यर्थियों से पहले मेरा प्रश्न है कि आपने क्या इस विषय को शुरू करने से पहले आपके क्या जो अदर सब्जेक्ट हैं वो तैयार है। यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरा बायो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है और टीचिंग में मेरा अच्छा है और मेरा जीके भी बहुत अच्छा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फिजिक्स को भी बहुत अच्छा करूँ और मुझे आवश्यकता है और मैं इस परीक्षा के अंदर टॉप 1 रैंक हासिल करना चाह रहा हूँ, तो इस प्रकार का यदि कोई आपका सवाल है, ऐसी इच्छा है, तो आप ज़रूर इस विषय के तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप यदि ये सोचें कि मुझे बायो भी नहीं आ रही है, केमिस्ट्री भी नहीं आ रही है, टीचिंग मेथड भी नहीं आ रहे कोई ख़ास तरीके से, और जीके भी मेरा कमज़ोर है, और आप सीधा ये सोचें कि मैं तो फिजिक्स करूँगा, तो ये थोड़ा सा अटपटा है और सही भी नहीं है आपके लिए भी। कारण बताऊंगा मैं आपको क्यों सही नहीं है। जब भी अपने किसी भी विषय की तैयारी शुरू करते हैं, मैंने इस विषय को क्यों लिया है, क्योंकि इस विषय को लेकर कुछ प्रचार इस प्रकार का है, कुछ द्वंद्व है आपके सामने, कुछ हमारे साथियों ने भी आपको कई बार बताया है, इस विषय को लेकर ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मुझे बायो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं कहा आज तक, क्योंकि करनी है सबको पता है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि केमिस्ट्री करनी है या नहीं करनी, टीचिंग मेथड करनी या नहीं करनी। कोई ये नहीं कहता कि सर जीके करूँ या नहीं करूँ, कभी नहीं कहते, क्योंकि स्पष्ट है कि हमें करने। इसमें बायो जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो आप सबको पता है कि उनका सब्जेक्ट किस प्रकार का है। अब हमें इस परीक्षा की डिमांड के अनुसार हम देखें कि ये परीक्षा वास्तव में चाह क्या रही है, क्या डिमांड है इस परीक्षा की, वास्तव में ये परीक्षा क्या कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए। ये परीक्षा कह रही है कि हमें इस परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से दो पेपर आयोजित होते हैं और दो पेपर में से 500 मार्क्स के नंबर आते हैं। 500 प्रश्न आपके जो 250 प्रश्न है और 500 आपके क्या होंगे नंबर है। 500 नंबर की परीक्षा आयोजित होती है और इसमें से आज तक का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, नंबर है, मार्क्स है, वो आपके लगभग मिनिमम आपके 2018 में 220 से, ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ, 227 माने, 228 जनरल की बात है, 228 मान सकते हैं, जनरल की बात कर लें अपने, आप कैटेगरी को छोड़ दें। 228 से लेकर अधिकतम आज तक लगभग 280-85 तक ये गया है। ये 285 का कब गया है, ये भर्ती बहुत पुरानी है। मैं पिछले 3 पेपर की बात करूँ, संस्कृत शिक्षा विभाग आपका 22 वाला, अभी जो 24 का हुआ है, वो इससे पहले 18 के हुए, तो वहाँ जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है वो लगभग 228 मिनिमम है। उसके बाद आप एवरेज में ये मानूं कि 250 नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे। ये कब की बात है, जब परीक्षा के अंदर आपके हर एक सवाल को मैं समझूंगा। हालांकि उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। 250 का यदि हम बात करें, 250 की हम बात करें, तो ये आपको मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि हमने 250 की यदि हम बात करें तो आपका जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का जो पेपर था, 2018 का जो पेपर था, उसमें भी लगभग 92-93 सीटें थी आपके पास, लगभग 93 के आसपास सीटें थी। तो वहाँ आपने उसके बढ़ने के बाद 107 के आसपास हो गई।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सीटों की संख्या बहुत कम है, ये सीटें थी। तो वहाँ भी लगभग कट ऑफ इसकी जो 18 वाले के अंदर जो हमने भी दिया था, मेरा भी इसमें सिलेक्शन हुआ, तो उसमें लगभग 250 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ थी। वो बाद में आकर लगभग 242-43 पे आ गई, तो और कम हुई। तो यदि हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या चाह रहा है आपका, जो वास्तव में जो कॉन्फिडेंस है इस परीक्षा के लिए, आपको करना क्या चाहिए। आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, इस परीक्षा में बने रहने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए आप सबसे पहले आसान सब्जेक्ट को चुनें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कतई कि आप एक बार छोड़ने का नहीं कह रहा, कि इसकी उपयोगिता है, इसका जो महत्व है इस विषय का, इस परीक्षा के अंदर क्या महत्व है, वास्तव में इस विषय के बिना क्या हम ये परीक्षा पास कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये उद्देश्य है हमारा आज के वीडियो का। लेकिन आप जब तक हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आसान सब्जेक्ट है जिनको हम 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, उनको हम छोड़कर यदि पहले हम हार्ड की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक विषय, ऐसे विषय जो हमें आगे अधिक नंबर दिलवाते हैं, जिनसे हम इस परीक्षा को आगे बढ़ सकते हैं, इस परीक्षा के अंदर अपना जो स्कोर है उसको स्कोर कार्ड उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यदि उसको छोड़कर हम हमेशा क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें आती हैं, जो हमें उन चीज़ों के बारे में पता है, जिस विषय के बारे में, उनको हम छोड़कर उस तरफ भागते हैं किस तरीके से, कि उसको हम कैसे करें। जैसा कि आपने देखा होगा परीक्षा के अंदर बायो के 40 प्रश्न आए, 40 में से 5 प्रश्न आपके इतने हार्ड थे कि आपको मिले नहीं, और आपके गलत भी हुए। आप उन 5 प्रश्नों के लिए तमाम तरह की किताबें फरोड़ेंगे कि ये किताब उसमें से मिल सकता है, उसमें से मिल सकता है। आप ये नहीं देखते कि उन 5 को छोड़ भी दें तो 35 तो हमें मिल रहे हैं एवरेज, हम जहाँ से नोट्स हैं, आपकी बुक है राजस्थान बोर्ड वगैरह, वहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से मिल रहे हैं, तो हमें दिक्कत क्या, आप 35 प्रश्न पर काम करें। लेकिन हमारा फितरत है ऐसी, दिमाग ऐसा है, और कुछ भ्रमित करने वाले लोग भी हैं, भ्रमित कर देते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि कारण बताऊँ इसका क्या है, इसका हकीकत कारण है कि मैं देखो किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ और सीधा कहता हूँ। तो उसका कारण यह भी है कि वो व्यक्ति आपको ये कहेंगे कि नहीं सर इस सब्जेक्ट के बिना आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वो मुख्य सब्जेक्ट है, उसके बिना उनका भी संभव नहीं है। भाई वो भी सोचेंगे मेरा सब्जेक्ट, यदि हम कह देंगे ये सब्जेक्ट छोड़ दो, तो उनका तो मुख्य सब्जेक्ट है और ये छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन आप बच्चों के हित के अंदर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप भ्रमित ना करें, बच्चों को अपनी तैयारी के अनुसार पढ़ने दें, उनको मन लगे पढ़ाई में। इतने में हम क्या कह देते हैं, ऐसे वीडियो डाल देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के बिना छोड़कर आप तैयारी नहीं कर सकते। उसका कारण है कि पिछले 2 साल से, पिछले मैं बात करूं पहले ऐसा नहीं था। 2016 में जैसे पेपर हुआ, वहाँ 30 प्रश्न आ रहे थे फिजिक्स के, तो कोई दिक्कत नहीं थी, छोड़ भी देते थे। लेकिन दबाव बढ़ा कब, जब 42 प्रश्न आ गए, अब की बार 38 आए, 42 आ रहे, कभी 43 आ रहे, तो बच्चे का ऐसा हुआ, एक माहौल बन गया कि यार इतना प्रश्न छोड़ने से कैसे हो सकता है। लेकिन लगोलग मैंने काफ़ी इंटरव्यू, मेरे जो विद्यार्थी सिलेक्ट चयनित होते उनके इंटरव्यू में आप देखिए उनका क्या सवाल था, उन्होंने क्या कहा कि आप छोड़ो, यदि नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, लेकिन उन सब्जेक्ट को आप अच्छा करो। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे, आपको भ्रमित नहीं करने का प्रयास कर रहा, मैं मेरे अनुभव आपसे कर रहा हूँ कि मैं मेरी बात कर लूँ। जैसे तो मैंने जैसे 2018 का जो पेपर दिया, पहली बार मैंने 2016 के अंदर दिया परीक्षा, उसके अंदर मैंने क्या किया कि 30 प्रश्न थे फिजिक्स के, मैंने फिजिक्स को पढ़ा। मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि बेसिक आपको पता है, हमारी पता है, नॉर्मल 11वीं 12वीं में ढंग से नहीं पढ़ी हुई थी, तो हमें कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने देखा कि यार 10-12 यूनिट कर लेते हैं। थ्योरी वाली उस टाइम सिलेबस भी थोड़ा अलग था, आजकल अलग है, कुछ यूनिट अलग थी, तो मैंने वो यूनिट कर ली। परीक्षा मैंने दी 2016 का पेपर, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बेस ही था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ कि मेरे सवाल सही नहीं हुए, कोई आधा सवाल सही हुआ, वो व्यतिकरण वगैरह का प्रश्न आया हुआ था वो सही हो गया, बाकी प्रश्न सही नहीं हुए। लेकिन फिर भी जो मेरा स्कोर था वो लगभग 280 के आसपास चला गया। खुदा न खास्ता सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप स्कोर देखिए, 280 नंबर मैंने कैसे प्राप्त कर लिए जीके में, सब्जेक्ट में करके, और कट ऑफ थी इसकी 283। अब आप कहेंगे सर सीट कितनी थी, सीट उस समय थी 172 के आसपास, मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन गलती कहाँ हुई कि मैंने जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही मैंने ढंग से नहीं किए, टीचिंग मेथड मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं की, बेसिक जीके में मेरे अच्छे स्कोर था। तो मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट थे जैसे बायो है, केमिस्ट्री, वो अच्छे नहीं थे। लेकिन मैंने फिजिक्स को भी पढ़ा, साथ लेके चला भी, 2-4 प्रश्न अपने हो जाएंगे ठीक है, लेकिन नहीं पार पड़ी। आगे पेपर आया 2018 में, फिर मैंने पेपर दिया, उसके अंदर फिर मैंने फिजिक्स की तरफ रुख लिया और मैंने 5-6 यूनिटें शुरू से चयनित कर ली।
कि यार एक दिमाग में ऐसा, क्योंकि उस समय भी ऐसा माहौल था, लेकिन उस समय क्या था कि इतना यूट्यूब वगैरह था नहीं, तो हमने हमारी तरफ से निर्णय ले लिया कि यार छोड़ देंगे तो क्या, अपने को तो 270 नंबर तो प्राप्त करने, 260 करने, अपना हो जाएगा, दिक्कत का है, ऐसा हमने खुद ने सोच लिया। और ऐसा कोई ज़्यादा यूट्यूब वगैरह थे नहीं, तो चैनल नहीं थे, किसी ने बताया नहीं ना, हमने किसी से पूछा, हमने हमारे हिसाब से चयन कर लिया, निर्णय ले लिया और उसकी तैयारी में लग गई, और वो सही भी था। और यदि हम सोचते पूछते तो डेली वही कभी छोड़ो कभी छोड़ो, कभी करो कभी छोड़ो, इस प्रकार की समस्या आती। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा चयन हुआ। उसमें मैंने 4 एक प्रश्न किए, एक या 2 सही थे, बाकी गलत हो गए, तो वो 1 डेढ़ बच गया मेरा, फिर भी सिलेक्शन हो गया, ओबीसी में पहली रैंक थी। तो मैं ये कैसे कह दूं कि सब्जेक्ट के बिना हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके जो सब्जेक्ट है, अब कुछ कहते हैं कि सर चलो आप कह रहे हो, आपके सवाल भी ले लूँ, कहते हैं कि सर नहीं, मैं तो बायोकेमिस्ट्री कई बार टफ आ जाए और फिजिक्स इजी आ जाए। भाई ऐसा कैसा संभव है, जब आपको बायो नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, तो आप फिजिक्स के सवाल कैसे कर लेंगे, ये संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर फिजिक्स इतनी इजी भी नहीं आ सकती फिजिक्स, और आ भी जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के सवाल केमिस्ट्री और बायो के पेपर में सही नहीं हो रहे, छूट रहे हैं, ऐसा आप लगातार सुन रहे हैं। इस पेपर में भी मैंने आप बच्चों से पूछा है, जो अभी पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षक, क्या सर हमारे सवाल छूट गए, टाइम नहीं मिला। उन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री बायो टीचिंग मेथड करने में टाइम नहीं मिला, वो बच्चा वहाँ कैसे पहुँचेगा। और खुदा खासा पहुँच भी गया 1-2, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 बच्चों ने 5 बच्चों ने कर भी ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो बच्चा जीके में भी तो डाउन जाएगा। क्या उसकी बायो केमिस्ट्री पूरी सही है, फिजिक्स भी सही है, ऐसा नहीं है। तो आप जिन विद्यार्थियों को आ रही है उनके लिए मना नहीं है, जो विद्यार्थी जैसे नीट वगैरह के हैं, या जो कॉन्सेप्ट अच्छा है, शुरू से अच्छी फिजिक्स लेके चल रहे हैं, 11वीं 12वीं में अच्छा सब्जेक्ट है, और विद्यार्थियों को करनी चाहिए, कतई मना नहीं करूंगा, बिल्कुल करनी चाहिए, जितना उसके उतना करो। अब जो विद्यार्थी बेचारा बिल्कुल काम चलाऊ है, आधे बच्चों ने, हकीकत बता रहा हूँ आपको, इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो डाल डाल के आधे बच्चों को सेकंड ग्रेड से बाहर पहले से कर दिया। उनका क्या कॉन्सेप्ट है कि सर फिजिक्स नहीं आ रही इसलिए हम सिलेक्शन छोड़ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आधे से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो है जिसमें बच्चों का ये सवाल था कि सर फिजिक्स तो आती नहीं है, सिलेक्शन होना नहीं है, सीटें कम है, और तैयारी छोड़ती। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने क्या बायो केमिस्ट्री, क्या टीचिंग मेथड सही की है, क्या आपके वहाँ सही है। अब हम बात भी कर लें, हमें इस परीक्षा के लिए, मैं आपको जैसा संस्कृत शिक्षा विभाग से पेपर से पहले मैंने आपको टारगेट दिया कि 280 290 नंबर आप इस परीक्षा के लिए टारगेट मान के चले, आपका चयन हो जाएगा। ये बात मैंने आज भी वीडियो आप देख लेना, पुराने पेपर से ठीक 2-3 महीने पहले कहा था कि सर टारगेट क्या ले, तो मैंने कहा टारगेट इतना ले लो, आप आराम से हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों की ये नंबर है तो बिल्कुल इस सिलेक्शन की दौड़ में। अब उन्होंने क्या किया, इस परीक्षा के लिए पेपर थोड़ा सा पहला ऐसा मौका है पिछले 4 परीक्षाओं में कि इस पेपर के अंदर 11वीं 12वीं के प्रश्न है। अब यार क्या बात बताऊं मैं आपको, 2018 का पेपर जब हमने दिया था, 2022 का जो पेपर हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि सर फिजिक्स, तो फिजिक्स जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ा रहा है उस व्यक्ति ने 5 दिन तक 6 दिन तक आंसर की नहीं बनी उनसे, तो क्या खाक करेंगे बच्चे, बच्चे कहाँ से सवाल करेंगे आप बताओ। जो व्यक्ति को अब की बार जो 11वीं 12वीं के प्रश्न आए उसका मैं मानता हूँ इन्होंने कर दिया, लेकिन जब 11वीं 12वीं को छोड़कर पिछले 2 पेपर के अंदर बीएससी का पेपर है, पूरे साल बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी, दिमाग खराब हो गया, वहाँ एक सवाल नहीं हुआ। और जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ा रहा है उससे आंसर की नहीं बन रही 4-4 5-5 दिन, और आप ये कह रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ो, क्या पढ़ेगा बच्चा, क्या करेगा आप बताओ। यदि इस प्रकार के जो भ्रमित है वीडियोस है, नहीं डालने चाहिए बच्चों को। देखो जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो हमें भगवान मानता है, मुझे आपको सभी को, कि ये सर ने जो कह दिया वो सही है। अब मैं आपको गलत दिशा में भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको छोड़ना उन लोगों को है जिनके नहीं है, तो आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। आप सब्जेक्ट के अंदर बायोकेमिस्ट्री अच्छी कर लो। अब उस विषय की बात करूँ मैं, जैसे अब 280 नंबर की मान लो, मैं 300 कह देता हूँ यार, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा ही पेपर आ जाए, 300 से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। अब 300 नंबर भी मैं मानूं तो आप कैसा भी आपका जीके है, आप 60% तक आराम से पहुंच सकते हैं, कितना भी खराब चाहे आपका जीके, कितना भी खराब है आपका, चाहे आप कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप उस सब्जेक्ट की तुलना में जीके को जब पढ़ोगे तो 60 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि मेहनत करेंगे तो। अब इसमें 60 आपने यहाँ कर दिए, मैं बायो के अंदर जैसे अभी की और 50 प्रश्न आ गए, लेकिन 50 नहीं, मैं 45 मान के चल रहा हूँ। 45 में से आप 30 तो कर ही दोगे, चाहे आपका कितना भी खराब है, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो 30 आपको करने हैं इसके अंदर। इसी तरह आप केमिस्ट्री में मान के चले तो 30 का टारगेट आप आराम से केमिस्ट्री के अंदर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ आप टीचिंग मेथड के जैसे हैं, टीचिंग मेथड के अंदर 15 सवाल आप आराम से ले सकते हैं। अब हम 30 और 30 60 और 70 और 75 प्रश्न हम यहाँ मान के चल रहे हैं सब्जेक्ट के,
जिसमें हमने एक भी सब्जेक्ट का आपका फिजिक्स का सवाल नहीं किया है। जो विद्यार्थी बिल्कुल ये कर रहे हैं, इसमें ये जो क्राइटेरिया मैंने लिया है ये आसान क्राइटेरिया है, इसको आप कर सकते हैं यदि आप इस सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करेंगे तो। अब मैं 75 और 60 का योग कर रहा हूँ जी। 5 आपका यहाँ हो गया, 13 और 1 114, 7 और 6 13, तो ये हो गया 113, 135, 270 नंबर तो भैया आपके यहीं हो रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? 270 नंबर आप केवल इतना प्रश्न कर रहे हैं तो भी आपके हो रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ 30 ही करेंगे, 45 में थोड़ी और मेहनत करते हैं तो 1-2 सवाल आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, 1-2 सवाल आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, और 1-2 सवाल आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। 3-3 सवाल भी हम बढ़ाएं, 4-5 सवाल तीनों में मिला के बढ़ाएं तो भी हमारे 280 नंबर हो रहे हैं। और 280 नंबर में आपको कोई भी दुनिया की ताकत इस सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। आराम से आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, एक आपकी स्ट्रेटेजी हो तो। अब आप ये कह रहे हैं कि चलो, मैंने फिजिक्स के अंदर ये कह रहा हूँ कि आप छोड़ो नहीं, मैंने शुरू से ही ये कहा है कि आप बिल्कुल छोड़ने की तुलना में, क्योंकि छोड़ना आपके लिए उतना आसान नहीं है, आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि दिन दिन एक व्यक्ति को चाहे मैं कितना भी अच्छी बात कह दूँ, समझा लूँ, कितने उदाहरण दे लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हम डेली वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, बता भी देंगे, तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं यार छोड़ेंगे तो नहीं, चलो हम कर लेते हैं। तो आप उस विषय में करके भी चले तो भी आप ये मान के चलें कि आपने जैसे 11वीं 12वीं का आप टारगेट कर लें छोड़ने की तुलना में। जैसे 11वीं 12वीं की 6-7 यूनिटें हैं, जैसे भी ग्रेविटेशन जो टेस्ट के अंदर हमने आपको शुरू में यूनिटें दे रखी हैं, वेव ऑप्टिक्स है, ग्रेविटेशन है, ये जो द्रव स्थितिकी है, ये जो यूनिटें हैं बिल्कुल बेसिक हैं, साधारण यूनिटें हैं, जहाँ से सीधे सवाल आते हैं, आप उन यूनिटों को कर लेते हैं। तो 11th-12th का जैसे पेपर अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो पेपर होगा वो थोड़ा सा लेवल का होगा, जिसमें फिजिक्स हो चाहे आपकी बायोकेमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं आपकी हार्ड होगी और बीएससी लेवल की होगी। तो वहाँ हमारे लिए कितना भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो जीरो हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप 11वीं 12वीं की 6-7 यूनिट 8 यूनिट तक छांट लो, आप ये 8 यूनिट मैं करूँगा या करूँगी। उससे आपको एक तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि हाँ यार अपने कर लेते हैं, इससे एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ रहे, दिमाग हमारा ऐसे रहेगा कि हाँ हमने ये सब्जेक्ट को कर रहे हैं और हमारा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा के लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप पहले से मैं आपको कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट की जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जो जैसे नीट का बच्चा है, जो नीट का बच्चा है या जिसने बहुत अच्छी फिजिक्स है शुरू से, कोई भी कारण हो सकता है मैथमेटिक्स का हो, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आपका जो जीके है उसके अंदर 10-12 प्रश्न कम करेगा आपकी तुलना में। आप जीके अच्छा पढ़ेंगे, साइको अच्छा पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड अच्छा पढ़ेंगे, तो आप अच्छा कमांड वहाँ कर सकते हैं। आप 12-13 प्रश्न का मार्जिन रखते हैं तो भी वो बच्चा और आपके बच्चे में इतना ही डिफरेंस रेट है फिजिक्स का कि 12-13 प्रश्न वो कर लेगा। हार्ड पेपर आता है तो, ईजी आता है तो 20 तक पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा वो भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। इस संस्कृत शिक्षा विभाग में देखो लगभग 15-16 प्रश्न के आसपास फिजिक्स के लोगों के प्रश्न में, किसी के 17 में, किसी के 18 में, कोई 20 तक भी एक आधा पहुंचा है 20 तक। तो वहाँ उस बच्चे का आप जीके देख सकते हैं कि हार्ड इतना आसान नहीं है। तो आप इस प्रकार की स्ट्रेटेजी, इस प्रकार की रणनीति के तहत इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो नज़रिया है वो आपको बदलना पड़ेगा और आपको इस परीक्षा की दृष्टिकोण से अपना एक नया दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण के अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वास्तव में इस सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, इस सब्जेक्ट में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। लोगों की देखा देखी, दूसरे साथी के कहने से, कुछ हमारे जैसे साथियों के कहने से आपको अपना जो नज़रिया है वो नहीं बदलना है, अपना टारगेट नहीं बदलना है, अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। आप सही दिशा में, सही तौर, सही समय पर अपनी जो तैयारी उसको प्रॉपर कर पा रहे। लेकिन इस प्रकार के जो वीडियोस हैं जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपका विचार आपको नेगेटिव करते हैं, उनको आपको नहीं देखना ज़्यादा। आप अपने तरीके से आप एक टारगेट रखें कि मुझे इतने अंक हासिल करने हैं, चाहे मुझे मैं कैसे भी हासिल करूँ, आप हासिल। ये कन्फर्म है कि आप फिजिक्स विषय को पढ़ लें और ये कह रहे हैं कि मुझे बायोकेमिस्ट्री नहीं आ रही, टीचिंग मेथड नहीं आ रहा, जीके नहीं आ रहा, मैं तो फिजिक्स क्या पता इजी आ जाए। तो ऐसा जो नज़रिया है आप कभी नहीं सोच सकते ऐसा कि ये इजी आ जाए और ये हार्ड आ जाए मैं कर लूँगा, ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 11वीं 12वीं बीएससी 5 साल जिसने बायो पढ़ी है, वो व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है, कैसे कह सकता है कि मुझे बायो तो नहीं आ रही और मैं फिजिक्स कर सकता हूँ, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि यूनिट का चयन आपको करना है छोड़ने की तुलना में, क्योंकि छोड़ेंगे, मैंने तो देखो छोड़ी थी और हमारे जो साथी हैं जिन्होंने मैंने इंटरव्यू कराया, आगे भी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि ऐसे इंटरव्यू आपके सामने रहेंगे बिल्कुल सबूत के तौर पर कि इस बच्चे ने कितने सवाल किए और क्या रहा।
तो आपको उससे धीरे धीरे पता चलता है, आपने देखे भी हैं, काफ़ी इंटरव्यू पहले देख चुके हैं, लेकिन उसमें आपको किसी की होड़ नहीं करनी, दुनिया जाए कहीं जाए कोई में जाए, अपने को क्या है, अपने को अपना ध्यान में रखना है कि वास्तव में हमें किस प्रकार से इस परीक्षा को पास करना और पास करना है। हमारे पास अच्छा मौका है, तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। अपना एक टारगेट बना लें, हमें बायो में इतने प्रश्न करने हैं, फिजिक्स में इतने करने हैं, केमिस्ट्री में इतने करने हैं, टीचिंग मैथ्स में इतना करना है, ये यूनिट हमें पढ़नी है, ताकि हमें ये भी ना लगे हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया। और जिसको नहीं भी आ रही, अब देखो जो व्यक्ति, लगभग मैं ये आंकड़ा मान सकता हूँ 80% विद्यार्थी साइंस में ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, और जिसमें 70% तो ऐसे हैं जिन्होंने तो तिलाक रखा है कि मुझे तो आता ही नहीं। उन विद्यार्थियों का चयन मैंने इस परीक्षा में देखा है। अब बात रही सीटों की, भी कुछ उदाहरण ऐसे भी आएंगे कि यार वहाँ तो सीटें बहुत ज़्यादा थी जब ये चयनित हो गया। अरे सीटों से क्या फर्क, मैं संस्कृत विभाग का उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें कहाँ सीटें थी, 107 ही सीट थी, उसमें कहाँ संस्कृत है, तो 300, आपके 300 प्लस सीटें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीटें कम है तो तैयारी करने वाले कम है, इतने नहीं है, एक्टिव मेंबर्स नहीं है, हमें पता है। जिस प्रकार से भी माहौल चल रहा है उसके अनुसार सेकंड ग्रेड का जो व्यक्ति लास्ट तक चला गया, जिसने संस्कृत, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जी तोड़ मेहनत की है, उसको लगे रहना है, चालू रखना है काम को। यदि आपने अब बंद कर दिया, स्टडी छोड़ दी किसी कारणवश, तो आपकी जो व्यर्थ जो तैयारी है वो बिल्कुल व्यर्थ जाएगी, काम नहीं आ पाएगी। क्योंकि हम इस परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। एक ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास 10 पेड़ियां हैं, 10 सीढ़ियां हैं। हम 9 सीढ़ी से जब वापस कूदते हैं, नीचे नीचे आते हैं और हम वापस ऊपर जाएंगे, तो देखो हम कहाँ तक पहुंचना है, 9 सीढ़ी और पार करनी पड़ेगी। और जब हम लगातार तैयारी करेंगे तो हम 9 सीढ़ी तक पहुंचते हैं, केवल 9 से हमें 10वीं तक पहुंचना है। मतलब इस परीक्षा में हमें केवल बने रहना है, हमें लगे रहना है, निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपकी दिशा सही है, दशा सही है, आप रेगुलर है, नियमित है और धैर्य के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, वास्तव में आपके धैर्य की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। आपने यदि इस परीक्षा को नजदीक से देखा हो, इस परीक्षा के पेपर को देखा हो, इस परीक्षा के पुराने पेपर को देखा हो, तो आपको ये समझ अब तक आ जानी चाहिए थी कि वास्तव में ये परीक्षा ज्ञान की परीक्षा नहीं है। हमें तो केवल इस परीक्षा के अंदर इस ऐसे अनुभव अपने तैयार करने हैं कि हम इस परीक्षा में बने रहें, इस परीक्षा से बाहर ना हो। क्योंकि इस परीक्षा में बाहर होते समय नहीं लगता, कारण वही नेगेटिव माहौल, हमारे साथी, हमारे से नेगेटिव गुरुजन जो हमें कई बार बाहर इस परीक्षा से कर देते हैं। लेकिन हमें इस परीक्षा से बाहर नहीं होना है, हमें लगे रहना है। तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस परीक्षा को पास करने से नहीं रोक सकती। जब एक 54% वाला विद्यार्थी, 60% वाला विद्यार्थी रैंक ला सकता है, तो हम क्यों नहीं ला सकते। लेकिन उसके लिए हमें ज्ञान नहीं रखना, हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी, उस रणनीति के तहत हमें चयन लेना है। यदि आप ये सोचते रहे कि मैं हर सब्जेक्ट को पूरा लेके चलूं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये परीक्षा मानती नहीं है, कहती नहीं है, वही RS मेंस मान लो आप इसको, कि वहाँ हमें 50% इस परीक्षा की मेरिट जा रही है, तो उस परीक्षा में हमें पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक रणनीति के तहत यदि आप पूरा पढ़ोगे तो इस सिलेबस के इस अथाक समुद्र के अंदर डूब जाओगे और आपका कभी आप सफल नहीं हो पाओगे, निश्चित मान के चलना। लेकिन यदि आपने स्ट्रेटेजी को समझ लिया, तरीके को समझ लिया, तो निश्चित रूप से दुनिया की आपको कोई भी ताकत इस परीक्षा में पास होने से नहीं रोक सकती। जब भी समय मिलता है मेरे को, मैं हर एक बिंदु पर खुद गहनता से अध्ययन करता हूँ। कभी ये नहीं है कि मैंने किसी का वीडियो देख लिया, मैं वीडियो डालता हूँ, या मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तैयारी करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जो अनुभव लिए हैं वो ऐसे अनुभव है जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान 3 साल के अंदर केवल अनुभव प्राप्त किए, और इतने अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों को मैं यदि दिन भर, जीवन भर आपको बांटता रहूंगा तो भी वो अनुभव मेरे खत्म नहीं होने वाले। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करके और खुद ना खुद रास्ता बनाता है, व्यवस्थाएं बहुत हो चुकी हैं, संसाधन बहुत है, उतने संसाधन उस समय नहीं थे, उतने तौर तरीके नहीं थे, कोई चैनल यूट्यूब नहीं थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था, कोई पेपर नहीं थे, कोई किताब नहीं थी। पुराने पेपर केवल खुद ने निकाले, खुद ने तैयार किए, उनको निशान लगा लगा के ऐसे तैयार किए। तो आपको अब सुविधाएं जितनी ज़्यादा मिल रही हैं, शायद आप उसका नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं और उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। एक टेस्ट बनाने के लिए मैं खुद देखो, जब भी हम टेस्ट होता है हमारा, तो 7 दिन के जो पीरियड के अंदर मैं खुद प्रश्न, एक एक प्रश्न, जब भी आप ऑफलाइन विद्यार्थी उनको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने कॉपी लगा रखी, उसमें मैं खुद लिखता हूँ, NCERT में रखता हूँ, राजस्थान बोर्ड रखता हूँ, पुराने पेपर देखता हूँ कि प्रश्न एग्जामिनर ने कहाँ से बनाए, उनको खुद लिखता हूँ, लिख के फिर टाइप होते हैं।
तो उन प्रश्नों को करने के बाद बच्चे को भी संतुष्टि होती है कि यार इस बंदे ने कंटेंट दिया है, फीस ली है लेकिन कंटेंट दिया है। फीस किस चीज़ की ले रहे हैं? फीस आपकी व्यवस्थाओं की है, बहुत बड़ी कमाई का जरिया नहीं है, ये पहले बता चुका हूँ। टेस्ट के माध्यम से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर रहा, केवल इस प्रकार से मेरी जिद यही है कि जब तक मैं हूँ, जब तक इस कॉन्सेप्ट पर मैं कार्य करता रहूँगा। ये नहीं है कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यदि इस विद्यार्थी इसको ढंग से करे, नियमित रहे, मन से करे, तो इस जैसा कॉन्सेप्ट, इस परीक्षा को पास करने का ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमसे 2 गुना मेहनत आपको करनी है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति उतनी तादाद में मेहनत नहीं कर पाते जितनी हम खुद मेहनत कर रहे हैं। जब पूरी किताब को ऑब्जेक्टिव रूप में उतारना, खुद एक एक प्रश्न को बनाना, तो आप मानेंगे नहीं, 7 दिन का पूरा समय बीत जाता है हमारा। पूरे 7 दिन प्रश्न बनाने में बन जाते हैं। जब ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को हम सेट करते हैं, 7 दिन का समय लग जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग मेथड और जीके को तैयार करने में। 7 दिन का पूरा समय बीत जाता है, लेकिन आपको शायद 1 मिनट का समय लगता है ये कहने में कि यार मेहनत नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि आप जी ना चुराएं, मेहनत से मेहनत करें। निश्चित रूप से ये परीक्षा आपकी आखिरी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा आपको सोच के चलना है। आने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको ये चयनित सुनिश्चित करना है। और आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती यदि आपका खुद का जो धैर्य है, जो आपकी दृढ़ निश्चय है, दृढ़ शक्ति आपकी है, मजबूत है, तो दुनिया को कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। बशर्ते आपका टारगेट निश्चित होना चाहिए, आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वास्तव में बनना क्या है। तो आज का जो विषय था, इसके ऊपर हमने पूरा एनालिसिस किया कि किस प्रकार से आप इस परीक्षा के अंदर अपने मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका सार यही है कि आप छोड़ने की तुलना में, छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात आप इतना जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वीकार आप करना चाहें तो भी करने नहीं देंगे। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डेली ये आउटपुट ऐसा निकलेगा, छोड़ूं करूं, छोड़ूं करूं। इससे अच्छा ये है कि 6-7 यूनिटों का आप चयन कर लें, उससे आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन आपका जो दिमाग है वो हमेशा ये पॉजिटिव फील करेगा, कभी आपको नेगेटिव नहीं आएगी। इस विषय में मेरा ये अंतिम वीडियो है इस परीक्षा की दृष्टि से। अब आप बार बार इस प्रकार के सवाल आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बायो वीडियो सोल्यूशन के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।